सर्वेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त श्रोतृवृंद, विद्वद्वृंद जो इस समय उपस्थित है, प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय कुलपति जी सहित समस्त विश्वविद्यालय परिवार एवं देश विदेश से जुड़े हुए समस्त मित्र मंडली को प्रणाम करता हूँ। आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर आधारित ज्ञान चर्चा के संबंध में मुझे कुछ विचार रखने हैं। गत दिवस जो विचार रखे गए आप सभी के समक्ष, भगवत कृपा से उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव श्रोताओं पर पड़ा है। लगभग 4-5 हज़ार की संख्या सुनने वालों की अभी तक हो चुकी है। 99% 9 पॉइंट तक इसमें सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक आध छिटपुट कुछ किसी को कुछ समझने में कठिनाई हुई है, तो उनका संदेह भी धीरे धीरे दूर होता जाएगा, क्योंकि त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। एक ही प्रकार के गुणों से सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। कहीं कहीं कुछ मतिभ्रम होना और समझ में कमी होना ये स्वाभाविक है। तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ जिन्हें कुछ व्याख्यान पर संदेह हुआ है। उनके प्रश्नों का निराकरण अभी हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि सबको संतुष्ट करना भी अपना उद्देश्य नहीं है। हम तो भगवत गीता पर कुछ कहेंगे। तो कल का प्रसंग हमें स्मरण करना है। अर्जुन जी व्यामोहग्रस्त होकर के धनुर्बाण रख करके बैठ गए हैं, रथोपस्थ उपाविशत। अब इतना बड़ा युद्ध जो है आयोजित है महाभारत का, ऐतिहासिक 11 अक्षौहिणी और 5 अक्षौहिणी, सारी सेना तैयार है। उस अवस्था में जो है अर्जुन जी को व्यामोह होता है। वो जो है रथोपस्थ उपाविशत, धनुर्बाण रख करके बैठ गए। और भगवान कृष्ण जी इसके सूत्रधार हैं, सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। तब बीच में संजय जी कहते हैं कि अब जो है अर्जुन जी की ऐसी स्थिति देख करके तब भगवान जी कहते हैं। अब इस द्वितीय अध्याय में संजय जी 2 बार बोलते हैं और भगवान जी इसमें भगवान उवाच जो है 3 बार आया है और अर्जुन उवाच जो है इसमें 2 बार इस अध्याय में आया है। अर्जुन के 2 बार प्रश्न होते हैं और इसका जो सारांश जो है जो निकाला गया, तो मैं पहले उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 1 से 10 तक अर्जुन की जो भीरुत्व है उसकी चर्चा इसमें आई। श्लोक 11 से 30 तक सांख्य योग का विषय वर्णित हुआ और श्लोक संख्या 31 से लेकर 38 तक छात्र धर्म का निरूपण हुआ और श्लोक संख्या 39 से 53 तक कर्मयोग का विवेचन हुआ और उसके बाद जो है अंतिम तक जो है 72 श्लोक तक स्थित प्रज्ञ का वर्णन हुआ है। ये कलेवर की दृष्टि से द्वितीय अध्याय दूसरे नंबर पे है श्रीमद् भगवद गीता में। प्रथम दृष्टि से जो है सबसे लंबा अध्याय हमें लगता है कि अष्टादशों अध्याय है सबसे लंबा, जिसमें 78
श्लोक हैं और ये द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं। इस प्रकार से ये द्वितीय अध्याय जो है कलेवर की दृष्टि से भी काफ़ी लंबा है और ज्ञान की दृष्टि से भी ये काफ़ी गंभीर है। ये तो इसीलिए इस पर जब आज हम प्रवेश करते हैं आपके साक्षित्व में, आशीर्वाद प्रदान करें। तो जो अर्जुन इस प्रकार मोहग्रस्त होकर के बैठ गए हैं, तो भगवान जी को मनाना चाहिए था कि अर्जुन जी क्यों इतना परेशान हो गए। बात तो आपकी सही है, क्योंकि वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, जाति धर्म कुल धर्म नष्ट होंगे, ये सब तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरी बात है यहाँ पर। कर्तव्य पालन ऐसे समझाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं समझाया। हम लोग की सामान्य बुद्धि में लगता है कि ऐसे समझाया जाता, लेकिन उन्होंने एक कई बार जो है हथौड़ा मारा कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मस्वर्ग्य मकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। सीधे के सीधे झटका जो है, जो इतने शोक में डूबा है व्यक्ति, उसको भगवान ने जो है लगता है पहले से प्लान बना के बैठे थे, उनके शोक का कोई ख्याल वोल नहीं किया। जो है कहा कि ये विषम परिस्थिति में, विषम अवस्था में ये कश्मल, ये दोष जो है, ये अनार्य जुष्ट, जो अनार्य लोग जिसको जो है सेवित करते हैं, ऐसा विचार जो स्वर्ग जो नहीं है, जो स्वर्ग को प्रदान करने वाला नहीं है, जो अकीर्ति को प्रदान करने वाला है, इसका ऐसा गलत विचार तुम्हारे विचार मन में कहाँ से आया। जो है सो एक के बार झटके में बोल रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है थोड़ा। और ये जो क्लीबता है, माने ये जो भीरुता है, मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और तुम खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। एक कई बार भगवान ने जो है इतने शोकाकुल व्यक्ति को एक ही बार में भगवान ने इस तरह से कहा। तब अब अर्जुन जी थोड़ा सा बोलते हैं। अब अर्जुन जी शुरू में कुछ अकड़ के बोलते हैं, करते करते अर्जुन की नम्रता बढ़ती जाती है। हम लोग 18 अध्याय तक देखेंगे। धीरे धीरे अर्जुन जो है जिज्ञासु होते जाते हैं, लेकिन शुरू में उनमें जो है कुछ अकड़पन रहता है। अब यहाँ अर्जुन क्या बोलते हैं, कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणम च मधुसूदन इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। सीधे वो भी बोल रहे हैं, भाषा भी बता रही है कि अकड़ है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान कतरन्नो गरीयो यदवा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम। गंभीर बात आ गई, इतना अर्जुन बोल गए लगातार। तो अर्जुन जी वही चीज बोले जो कल हमने निवेदन किया था आपके समक्ष में, कि ये जो भीष्म हैं पूजनीय हैं, द्रोणाचार्य उसी प्रकार के हैं। ये जो पूजनीय व्यक्तियों पर मैं बाण कैसे चलाऊं, इनकी हत्या कैसे करूं, इनको मारने से क्या लाभ। ये जो चना हुआ जो भोग है संसार का, ऐसे स्वजनों की हत्या करके ये जो भोग है, इस भोग से क्या लाभ होगा, वही बात दोहरा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, ये जो सारे अर्जुन के कथन में अर्जुन ने वही बात बोली है, शिष्यस्तेहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। एक बात बहुत गंभीर अर्जुन ने बोलते बोलते कुछ अर्जुन के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक भाव था, पहले से था।
तो उन्होंने जो है झटके में ये भी कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं। थोड़ा अकड़ने वाला शिष्य लग रहा है अभी तो, लेकिन मैं शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम माम साधि। तो गुरु उपदेश जो है वो शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद ही जो है गुरु उपदेश करता है। शास्त्रों की जो मर्यादा है वो यहाँ शरणागति अर्जुन की बताई गई। अर्जुन की शरणागति इसमें है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम शरणागतम। अब इसको जो रामानुजाचार्य वाले जो वैष्णव हैं वो जो प्रपन्न शब्द को लेके कहते हैं कि वो अपने नाम के आगे प्रपन्न जोड़ते हैं, वासुदेव प्रपन्न, हरि प्रपन्न, जो भी रहेगा उसमें प्रपन्न लगाते हैं। जो है वो सब अपने नाम के सामने प्रपन्न लगाते हैं, क्योंकि ये प्रकर्षेण पन्ना प्रपन्न होता है। शरणागत भगवत शरणागति यहाँ अर्जुन की हुई, तब वो उपदेश श्रवण के का अधिकारी बनता है। शरणागति के बिना वो अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो सारी अपनी समस्याएं अर्जुन ने सुनाई, उसमें एक पॉइंट अर्जुन ने कह दिया कि मैं शरणागत हूं, लेकिन उसके बाद में भी फिर बोल रहे हैं कि राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, नहीं चाहिए हमको, मैं शरणागत हूं जरूर, कुछ समझाइए हमको। न युद्धसे इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपका शरणागत भले हो गया हूं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन का दृढ़ निश्चय है। अब इसके बाद, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय शाला है तो कुछ कुछ गीता का श्रवण भी करना चाहिए। बीच बीच में कुछ प्रसंग आएगा तो उसको हम इस जीवन के साथ जोड़ते भी चलेंगे। असली चीज ये है कि हमें अपने जीवन के साथ में इसको संबद्ध करना है। वो तो पुरानी घटना है, वो कहानी है, वो बीत गई। अब केवल उसको सुनने सुनाने से जो है वो मन पवित्र होगा, अलग चीज है, लेकिन व्यवहार में जब तक हम उसको उतारेंगे नहीं तब तक उसका लाभ हमें मिलेगा नहीं। इसीलिए उसको हम जोड़ के बताने का प्रयत्न करेंगे अपनी मति के अनुसार। अब इसके बाद भगवान जी असली उपदेश शुरू करते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इतना एक प्रसंग होता है। इसके बाद थोड़ा प्रसंग बदलेगा तो फिर आगे सुनाएंगे उसको। अब इसमें आत्म तत्व का उपदेश है। कहा कि ये जो अशोच्य हैं, ये जो जीव हैं, ये उत्पन्न हैं, फिर जो है रहते हैं, फिर वो विनष्ट होते हैं। ये जो है ये संसार का नियम है। कोई भी उत्पन्न होता है तो उसकी स्थिति रहती है, फिर वो नाश को प्राप्त होता है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। तो ये अशोच्य है, इस पर कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वो विनष्ट होगा निश्चित ही, कभी न कभी। अद्यवाब्द शताब्देवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, ध्रुव चीज है। तो उसकी जो है सो तुम चिंता करते हो, अशोच्य की सोच करते हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, अब विद्वानों की वाणी बोलते हो। विद्वान मने जो ज्ञानी है, ज्ञानी मने जो है कैसा होता है ज्ञानी। हम लोग भी तथाकथित बहुत से ज्ञानी हैं। ज्ञानम अस्य अस्ति ज्ञानी। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। विद्वान का मतलब, पंडित का मतलब, गतासून मने कोई मर गया, अगतासूंश्च मने कोई जीवित है, इस वो चिंता नहीं करते, क्योंकि यही तो काम संसार का है। जायस्व मृयस्व जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर। तो इस
में पंडित नहीं पढ़ता है, ज्ञानी नहीं पढ़ता है, ये जनन मरण रूप संसार तो ये है ही, इसके फेर में वो नहीं पड़ता है, वो अपना कर्तव्य देखता है, वो पालन करता है। और ये जो शरीर जो है ये तो नाशवान है, इसमें जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व और इस शरीर का संयोग जो है वो जन्म कहलाता है। तो कभी ऐसा समय नहीं था कि हम नहीं थे, अब तुम नहीं थे, न तो ये सब नहीं थे, न तो बाद में नहीं होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सब नित्य चीज है। ये आत्म शरीर संयोग वियोग होता रहता है, आता जाता रहता है। एक उदाहरण भगवान ने दिया, जैसे ये शरीर जो है ये जो है बाल्यावस्था में होता है, फिर उसके बाद यौवनावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति षड्भाव विकारा भवन्ति। ये यास्काचार्य जी ने लिखा, षड्भाव विकार होते हैं। अब बालक से जवान हो गया, जवान से जो है वृद्ध हो गया। अब धीर पुरुष जो है वो ये देख करके कि अरे ये तो वृद्ध हो गया करके बैठ के रोना तो नहीं शुरू करता है। न मुह्यति, उसमें मोहित नहीं होता है, तो एक जानता है क्रम है। 90-100 वर्ष बीत जाने के बाद लोग कहते हैं हाँ जाने का समय तो हो गया था इनका जो है। अब ये तो हम लोग खुदे कहते रहते हैं जो है सो अब तो इनको चला जाना चाहिए, कष्ट पा रहे हैं, ये तो व्यवहार में कहते हैं। तो कोई मोहित नहीं होता है, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा जो है वो वृद्ध हो गया, इस पर कोई मोहित नहीं होता है। धीर पुरुष जो है इस शरीर के गुण धर्म से। उसी प्रकार ये जो आत्मदृष्टि से संपन्न होने वाला व्यक्ति इस शरीर के नष्ट होने से उसकी चिंता नहीं करता, उसके फेर में नहीं पड़ता है। इस प्रकार पहला आत्मोपदेश यहाँ पर भगवान ने दिया। और ये जो आत्मा क्या है, ये सर्वम खलविदम ब्रह्म क्या है, ये धीरे धीरे प्रसंगानुसार आएगा। अब इसमें थोड़ी सी भगवान ने नीचे उतर करके बात कर रहे हैं आगे जाके। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुख दुःखं धीरं सम दुःख सुखं धीरं कल्पते। कहा कि ये जो मात्रा स्पर्श और विषयों का जो संबंध है हमारे साथ चलता रहता है। शीत गर्मी, प्रचंड गर्मी का समय इस समय चल रहा है, शीत उष्ण इत्यादि जो है होते रहते हैं जीवन में। शरीर है तो शरीर के गुण धर्म उसमें चलते रहते हैं हमेशा, क्योंकि अनित्य है। आगमा पाई है, वो कभी कभी हमें अनुभव होता है कि स्वयं तबीयत गड़बड़ा जाती है। शाम को ठीक ठाक शयन होता है, सुबह लगता है कि बीमार हो गए, शरीर दर्द कर रहा है पूरा। लेकिन कभी कभी फिर वो स्वयं ठीक हो जाता है। कभी कभी स्वयं पैर में सूजन आ जाता है, हाथ जो है अकड़ जाता है, फिर वो स्वयं 5-10 दिन में जो है सो वो ठीक भी हो जाता है। आगमा पाइनो अनित्याः तां तितिक्षस्व भारत। इसको सहने की ना सीखो। ये थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए शरीर में तो भटका मत करो कि एक ठे जो है वो जो तिल चड्ढा देखने के बाद जैसे बच्चे उछलते हैं कि लगता है कोई गोगन सर्प आ गया, ऐसे मत घबराओ जो है सो संसार के दुख कष्टों से। क्योंकि ये जो शरीर लेके आए हैं तो उसी दिन ये दुख कष्ट तो हम साथ में लेके आए हैं ना। तो तितिक्षा करना सीखो, थोड़ा सा, थोड़ी गर्मी लगेगी सीखो, थोड़ा ठंडी सहना सीखो। हमारे जैन मुनि जो निर्वस्त्र रहते हैं जो है सो सारी साधना वो लोग किए हैं। बहुत से सन्यासी लोग हैं निर्वस्त्र रहते हैं, साधना करके रहते हैं, तितिक्षा से रहते हैं, शरीर को साध लेते हैं, घबराते नहीं हैं। गर्मी पड़ी है छटपटाते नहीं हैं। तो ये तितिक्षा यदि सीखेंगे तो आदमी तितिक्षावान हो सकता है। लेकिन जिसकी तितिक्षा नहीं होगी तो घबरा जाएगा तुरंत। जो है थोड़ी सी गर्मी होगी तो छटपटाने लगेगा, थोड़ी सी
ठंडी होगी छटपटाएगा, ऐसा तो संसार में दिखाई देता है। तो ये सहन शक्ति विकसित करो अपनी, तुरंत मत घबरा जाओ। वैसे शारीरिक वेदनाओं से भी मत घबराओ, और इसे मानसिक दुख द्वंद्व जो आते हैं अनेक प्रकार के, ये एक घटना आई है युद्ध की, उससे तुम घबरा गए हो, उससे टेंशन तुमको हो गया है, जो है सो ये घबराना हो गया है। कोई भी समस्या आ जाती है, जलित होकर आदमी घबरा के अपना कर्तव्य छोड़ देता है। तितिक्षा करो, सहन करो, उसमें सहन शक्ति विकसित करो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव, जिस पुरुष श्रेष्ठ को ये सब जो बाह्य भाव हैं, दोनों शारीरिक और मानसिक जो द्वंद्व है संसार में होने वाले सुख दुख इत्यादि व्यथित नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। सम सुख दुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, जो सुख और दुख में समत्व में प्रतिष्ठित रहता है, जो अपने धीरता को नहीं छोड़ता है, वही अमृतत्व का भागी होता है, उसी को अमृत रस प्राप्त होता है। ये छोटी मोटी बात नहीं, ये केवल कहने की बात नहीं है, व्यवहार में उतारना पड़ जाएगा तो बहुत गंभीर हो जाएगा। अभी एसएमएस आ जाए, अभी मैसेज आ जाए मोबाइल में, योर अकाउंट इज डेबिटेड 1 लाख रुपीज करके आ जाएगा हमारे पास, किसी के पास, तो पता चल जाएगा। और क्रेडिटेड आ जाएगा तो कितना हृदय गदगद होता है। हम लोग तो क्रेडिटेड डेबिटेड वाले हैं, लेकिन यहां बता रहा है सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो गीता के ज्ञान में आगे बढ़ने का भी अधिकार होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। पहले तो किसको इसमें बढ़ना है, सोच विचार के तब इसमें लगना चाहिए। कोई शौकिया चीज नहीं है कि जिसको मन हो उसको जो है सो गीता पढ़ लो और जो है विद्वान हो जाओ, साधक हो जाओ। इतना सरल चीज नहीं है जितना बताया। सम सुख दुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते, सुख और दुख इसमें समता रखनी चाहिए। अब आप दुनिया में देखिए, घूम फिर करके स्वयं को भी देखिए, सुख और दुख में कितनी समता रखते हैं, कितना कर सकते हैं, करते हैं, कितना स्वयं को रखते हैं, तब वो अमृत तत्व की है अर्जुन। अब देखिए मोड़ दिए दिमाग, कहां से कहां ले जाकर के तत्व में पहुंचा दिए। अब जो है अब दो बात थोड़ी सी व्यवहारिक करके फिर भगवान जी उसको ऊपर उड़ा रहे हैं। जैसे हवाई जहाज कभी नीचे आता है तो कभी फिर ऊपर सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। उन्होंने कहा ना सतो विद्यते भावो, जो असत है उसका भाव नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। जो असत है वो असत है। और ना भावो विद्यते सतः, जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता है। जो सत है वो सत है, ये कोई सरल चीज नहीं है। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शी, भी तत्वदर्शी लोग जो है इसका रहस्य जानते हैं कि ये असत का जो है सो भाव नहीं होता है और सत का जो है अभाव नहीं होता है। जो सत है वो सत है, जो असत है वो असत है। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो आत्मा है वो सत है, वो सत है, वो उसका अभाव नहीं हो सकता है। जो असत जो शरीर है, जो क्षण भंगुर है, नाशवान है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जाने खिले न खिले, इसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये समझो पहले तुम जो है सो। और थोड़ा सा संक्षिप्त भी करना है। तो अब जो है इस परिस्थिति में निष्कर्ष क्या निकला कि हम शरीर नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम वो शिव तत्व हैं, वो आत्म तत्व हैं, वो ब्रह्म तत्व है, नित्य शुद्ध बुद्ध हैं। हम जो है एक अध्यास से इस शरीर में हैं
और अनादिकालिक वासना के कारण अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, ये लोक व्यवहार चल रहा है। ये जो भिन्न होते हुए भी युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयणो स्तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो होने पर भी इसमें जो है इतरेतराध्यास हो गया, इसमें हम भूल गए, आत्मज्ञान विस्मृत हो गया। अब इसमें हम फंसे हुए हैं और इसमें सब हम संसार में लगे। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में जब आए तो ये जो आत्म तत्व जब प्रतिष्ठित हो जाता है तब इसमें मारने मरवाने की बात नहीं आती है। यैनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये आत्मा जो है ये मारने योग्य नहीं है और शरीर जो है वो जीने योग्य नहीं है, वो रहेगा नहीं। आत्मा का नाश नहीं हो सकता। जब अविनाशी है तो न हंति न हन्यते, न तो मारता है न मारा जाता है। बड़ी प्रसिद्ध बातें हैं। अब इसका तो पूरा वेदांत है ये। अब सीधे सीधे जो प्रसिद्ध है, जो हम लोग जानते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्म तत्व नष्ट नहीं होता। तो हम हैं क्या असली? हम शरीर तो नहीं है, हम तो आत्म तत्व ही तो हैं। हम जो बोलते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, सारा का सारा कार्य संचालन करते हैं। आत्मानम रथनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, ये तो एक रथ है। इसमें रहने वाला जो आत्म तत्व है वो तो चेतन स्वरूप है। वो तो कभी ये जो मारने मरवाने के अंदर नहीं आता है। ये तत्व उन्होंने समझाया अर्जुन को। और वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। जिस पुरुष ने यह समझ लिया कि अविनाशी आत्म तत्व, इस विनाशी के अंदर अविनाशी का दर्शन कर लिया, इस व्यष्टि के अंदर समष्टि का दर्शन कर लिया, जो इस घटाकाश और मठाकाश के भी अंदर में महाकाश का दर्शन कर लिया, कम घातयति हन्तिकम। वो कौन मारेगा, कौन मरवाएगा, कौन नष्ट होगा? वो घटाकाश, घट टूटेगा तो घटाकाश मठाकाश में मिलेगा, मठ टूटेगा तो महाकाश में जाके विलीन हो जाएगा। वैसे जो व्यष्टि जो है वो समष्टि में जाके विलीन हो जाएगी। जैसे पावर हाउस से जो है सो बिजली चलती है तो हम अपने हैं कहीं 100 पावर का, कहीं 50 का, कहीं 100, जो भी पावर लगा दिए चारों ओर, वैसा वैसा बिजली जलता है, प्रकाश देता है। लेकिन जो असली सोर्स तो वहां है, ऐसा सुनने में आता है और हम लोग अनुभव भी करते हैं। तो ये मान के चलना पड़ता है। और इसके आगे अब उसी को पुष्ट करते हैं भगवान। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषा। अब बात वही आई कि एक जो सामान्य व्यक्ति को बोध कराने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, जबकि वहां पर जो है आत्म तत्व है, जो न जायते म्रियते और यह एनम व्यक्ति तारम कहने का मतलब एक ही बार कह दिए, खत्म, बात समझ में आएगी। फिर जो है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, तो बुद्धि कुंद होती है श्रोताओं की। अर्जुन भी अभी कुंद ही है भगवान के सामने, अब हम लोग भी कुंद हैं। इसलिए भगवती श्रुति कहती है कि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, तब वो बात बैठेगी। एक बार संक्षेप में बता के छोड़ दिया, कहाँ होता है उससे। तत्वमसी बोलते बोलते तो कितने लोगों का जीवन बीत गया, तो वो बोध, स्वबोध कहाँ होता है? केवल मुंह में, गले के ऊपर हम ब्रह्मास्मि रहता है, वो उतर कहाँ पा रहा है? कारण क्या है इसका? इस पर बहुत गंभीर विचार किया है वेदांत में। इसलिए कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, जो ये 3 कार्य करेगा तब उसके लिए वो बोध होगा।
इसीलिए बार बार उसको जो है प्रमाणों से पुष्ट किया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य की जो सामान्य बुद्धि है उधर भी भगवान कृष्ण जी का ध्यान है। केवल अर्जुन ही नहीं, जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो भगवान को ये भी मालूम है कि ये जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की दृष्टि से जो अवतार लिया गया है, तो कलयुग तक जो है आगे ये पुस्तक जो है, ये पुस्तकाकार रूप में ये ज्ञान जो है प्रवाहित होगा, यह बोध भगवान को है। तब आप हमारे जैसे लोगों को ध्यान में रख करके नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो य मदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः। इस प्रकार का जो है आत्म तत्व है। अब जो है, अब इसमें और भगवान जी बात करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम इसको नित्य उत्पन्न मानो तो भी चिंता करने की बात नहीं है, इसको नित्य मरने वाला समझो, नित्यम वा मन्यसे मृतम, तो भी किसी भी प्रकार से जो है इस बारे में तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक ध्रुव सत्य इतना समझाने के बाद भगवान जी कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर उत्पन्नस्य वस्तुनः पदार्थस्य मृत्युर ध्रुवः नाशः ध्रुवः। जो भी वस्तु उत्पन्न होता है कार्य कारण भाव से जो बधा हुआ है उसका नाश सुनिश्चित है। कोई भी बना हो और उसका नाश न हो सकता हो। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश सुनिश्चित है, चाहे आज हो चाहे कल हो चाहे लाखों करोड़ों वर्ष के उत्पत्ति है तो उसके साथ विनाश जुड़ा है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब ये हमारे बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये भगवान का कथन है कि मृतस्य जन्म, जो चला जाता है जीव उसका फिर जन्म भी होता है। यदि वो मोक्ष नहीं होगा तो उसका जन्म होगा, क्योंकि हम यहाँ संस्कारों को देखने से ये जन्म प्रमाणित होता है। थोड़ा सा अनुभव करना पड़ता है, स्वयं भी जो है सो थोड़ा सा विचार करें, देखें। संसार में जो है बाल्यकाल से ही स्वभाव मनुष्यों का देखने की कुछ पहले से स्वभाव लेके आया है। अच्छे माता पिता के यहाँ कुछ गड़बड़ उत्पन्न हो जाता है, और अशिक्षित देहात में रहने वाले माता पिता के यहाँ मेधावी और बहुत ब्रिलियंट, बहुत योग्य पुत्र उत्पन्न हो जाता है। और उत्पत्ति होते ही उत्पत्ति अवस्था से ही कोई सद्गुण संपन्न होता है, कोई दुर्गुण संपन्न होता है, बचपन से ही लक्षण दिखा देता है। तो उसको सिखाया नहीं गया, उसको तो अच्छा अच्छा सिखाते रहते हैं हम लोग जो है, पैदा होते समय से लेकर के माता पिता, और फिर जो है पढ़ते पढ़ाते समय गुरु उरु, उसके बाद शासन प्रशासन व्यक्ति को जिंदगी भर सिखा ही रहे हैं कि ऐसा करो अच्छा करो अच्छा करो। आपको हमको आज तक लोग सिखा रहे हैं, हम लोग भी सिखा रहे हैं आगे जो है सो, लेकिन कोई सीखता उखता नहीं है कहीं से सिखाने से। बड़ा रहस्य है, विचार करने की बात है। हम लोग को ये फैक्ट समझ लेना चाहिए, हम लोग की परेशानी काफ़ी कम हो जाएगी। ये बचपन से लेकर के LKG UKG से सिखाते सिखाते अच्छा करना है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रबद, ये करने सिखाते 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 MA PhD तक सिखाइए, नौकरी भर सिखाते रहिए। उसके बाद सीखा क्या? वही कल हमने निवेदन किया था, अंदर का जो स्वभाव है वो स्वभाव छोड़ा नहीं। कितनों सिखाइए वो अंदर का स्वभाव वो छोड़ने वाला नहीं है, वही करेगा जो उसका अंदर का स्वभाव है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है कि हम लोग जो कहते हैं कि इतना अच्छा बना दिया बढ़िया, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने पढ़ा दिया, 100 शिष्यों को पढ़ा दिया, डिग्री दे दिया, सब कर दिया, लेकिन किसी को हमने अच्छा बना दिया करके यदि गारंटी कोई देता हो तो देता हो, लेकिन हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है कि खराब लोगों को ला करके हमने अच्छा कर दिया है। इट इज इम्पॉसिबल, बहुत कठिन चीज़ है। वो अंदर से जरूर अच्छा रहा होगा,
कुछ खराब मालूम पड़ता होगा, इसीलिए वो स्वतः अच्छा हो गया है। कहीं कोई अच्छा नहीं होता। वो जो सृष्टिकर्ता का जो मशीन है ना, जो निर्माण जो उन्होंने किया, इतना कमजोर नहीं किया है कि हम उस पर छेड़छाड़ कर दें। जो है सो मोबाइल कंपनी जो बना के जो मूलभूत जो ढांचा मोबाइल का दिया है, उस पर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमने जो मैसेज डाला है, जो हमने किया है, उस पर हम डिलीट और कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वैसे जीव का जो ढांचा सृष्टिकर्ता ने बना दिया है, ब्रह्मा जी ने जो मनुष्यों को एक बार मनुष्य बना के भेजा है, उस मूलभूत ढांचे में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बहुत गंभीर चीज है ये जो है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये स्थिति कही गई है शास्त्रों में, सारे हृदय की ग्रंथियां मिट जाती हैं, तो बहुत पराकाष्ठा की स्थिति है वो ये बाजारू स्थिति, भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं है, ये कथा प्रवचन की स्थिति नहीं है। नहीं तो कथा प्रवचन से सुधरता तो लाखों करोड़ों लोग भारतवर्ष में कथा ही सुनते रहते हैं पूरा का पूरा, न पूरा देश सुधर जाना चाहिए, पूरा विश्व में यही चल रहा है। लेकिन मूलभूत जो पॉइंट है वो उधर का सुधरना नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त, तो तस्मात् अपरिहार्य थे न तुम शोचितुमर्हसि। हम ये प्रसंग कह रहे थे, ये अपरिहार्य अर्थ है। हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है भगवान से अमर होने के, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो हम नहीं दे सकते। अमर होने का वरदान रावण ने भी कहा ये हम नहीं दे सकते, अमर नहीं, अपरिहार्य है। ये जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है। तो जो अपरिहार्य है उसमें हमको क्यों सोच करना है? यदि कुछ उसमें 19-20 हम कर सकते, कुछ काम हम बना सकते, बिगाड़ सकते, तब वो काम बिगड़ा या बना, तब हमें चिंतित होने की जरूरत है, अरे ये तो काम हम बना सकते थे। लेकिन जब अपरिहार्य है, ये मिटने ही नहीं है, तो उसमें हम बैठ कर के क्यों फिर शोक करें? हम क्यों नहीं मान लें कि ये सनातन घटना है। जैसे जन्मोत्सव होता है, वैसे हमको मृत्युत्सव भी तो मनाने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे मनाते ही हम लोग जो तेरही ओरही सब करते हैं, वो प्रकारांतर से मृत्युत्सव है वो जो है सो। लेकिन थोड़ा सा रोने धोने का इधर उधर जो हम लोग करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि ठीक से ज्ञान हो तो मरणानुस्मृति भावना आदमी यदि करे, चिंतन मनन करे, ये बौद्ध दर्शन से हमको मिला है। मरणानुस्मृति भावना मनुष्य को होना चाहिए, जीते जी एक भावना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए आदमी को, तब वो मरण का डर नहीं लगेगा आदमी को। जो है बोधिसत्वों में एक कथा आती है, तो ये साधारण है। अव्यक्तादीनि भूतानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आदि में जो है अव्यक्त था, जीवन में आने के पहले कहाँ थे? आप और हम जितने भी बैठे हैं, हम लोग कहाँ थे? माता के गर्भ में कहाँ से आए? पिता से आए, तो पिता में कहाँ से आए? तो अनाजों से आए। ये तो आता है विटामिन विटामिन शरीर में बना, तो वहां से बन के आए। पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति। आदरणीय कुलपति जी सुन रहे होंगे, विद्वान लोग सुन रहे होंगे। पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवन्ति, ब्रह्मसूत्र में है, काफी ऊपर है। तो अब वो अव्यक्त है, हवा में है, पता ही नहीं है कहाँ है। और वहां से जो है हम व्यक्त में आए, दिखाई दिए, व्यक्त बने वही व्यक्ति। और अव्यक्त निधनान्येव, अब उसके बाद जो निधन होने के बाद जो आत्म शरीर संयोग व्युक्ति के बाद फिर हम अव्यक्त में फिर जाएंगे। तो हमारा जो अव्यक्त वाला पोर्शन है वो तो बहुत लंबा है। अनादिकाल से जो है सृष्टि से लेके अव्यक्त में थे, और बीच में जो है सो 10-20 साल के लिए 50 साल के लिए व्यक्त में है। फिर उधर कितना अव्यक्त जाएंगे, तो पूरा का पूरा तो अव्यक्त ही बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़े दिन के लिए जो व्यक्त है वो भी अनचाहे अनजाने बिना समझे बूझे जो यहाँ आए हैं। अब इसमें हम बहुत ताना बाना बना के पूरा जो है मालिक बन बैठे हैं। ये कुछ इसका समझ तो हम लोग को है नहीं कि सर्वम विहाय गंतव्यम इति न ज्ञात विदृशम।
ये जो बाजार इतना इकट्ठा किया, लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके एक दिन जाना है, कभी ये बेचारा आया? तत्र का परिदेवना, उसमें कौन सी चिंता करनी, क्यों परेशान होना है? यदि तुम क्यों ऐसा भगवान जी कह रहे हैं कि अशोच्यान्न सोचस्तम प्रज्ञा बादाम सब हास्य, विद्वान के तरफ बोल रहे थे ना। तो आओ तुम विद्वान हो अर्जुन, तो विद्वान हो तो इस तरह से सोचा करो। अब जो है सो इसीलिए वह प्रज्ञा बादाम से डाला था, उनको विद्वान बनाते थे, क्योंकि भाषा से तो तुम विद्वान हो ही, अब तुम्हारे चिंतन में भी विद्वत्ता घुसाते हैं थोड़ा सा। जब विद्वान बनी गए हो आधा, तो पूरा विद्वान बनो। अब जो है सो तत्र का परिदेवना। अब आओ शास्त्रार्थ में। अब ये हिंदी का शास्त्रार्थ है, और हमारे विद्वान लोग जो संस्कृत में शास्त्रार्थ करते हैं उसमें तो जनता ज्यादा समझ नहीं पाती है, 10-20 लोग समझते हैं। ये हमारा शास्त्रार्थ तो हजारों लोग समझ रहे हैं, इसीलिए कुछ टिप्पणी उपणी भी सब कर सकते हैं इसमें जो है। अब उस शास्त्रार्थ को भी थोड़ा सा सरल, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। आश्चर्य है। और सारे शास्त्र एक तरफ और सिद्ध संत एक तरफ, बिना पढ़े लिखे। ये भी ध्यान देने की बात है। शंकराचार्य जी कह गए हैं, अध्यासवद विषयाणी सर्वशास्त्राणी चेती। शंकराचार्य जी का यही पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये हमने स्वीकार किया है उनसे जो है सो, कि ये जो शास्त्रों में जो है एकदम अंधा बन के रहना नहीं है। उन्होंने बता दिया है कि ये भी अध्यासवत विषयाणी है। ये भी जो है जैसे नदी पार करने के बाद नौका का प्रयोजन नहीं रहता है, वैसे ही तत्व समझने के बाद शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता आंखन का देखी। बिना छोटे मोटे हिम्मत के कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता है। चाहे कबीर दास जी हो, चाहे कोई भी दास, किसी संत ने कहा है, कबीर दास जी के नाम से हमने सुना है कि तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता आंखन का देखी। मैं अपने आंख से देख के बोल रहा हूं, मैं अनुभव करके बोल रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस जी अनुभव से बोलते हैं, विवेकानंद जी तो कागज से बोले हैं बाद में, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी के सामने विवेकानंद जी बच्चे ही तो हैं, उनका क्या मतलब है? तो वहां पहुंचना पड़ता है। तो ये आश्चर्य का विषय है। श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित। इस आत्म तत्व को सुनने के बाद में भी बहुत को समझ में नहीं आता है। ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। समझा जाए कितना गंभीर है, क्योंकि 2-1 घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा ना, ये तो बहुत गंभीर मैटर है। अब ये उपनिषद का है, नहम मन्ने सुवेदेति नोन मेदेति वेद च, यो नस तद्वेद तद्वेद नोन वेदेति वेद च, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो जिसने समझा कि मैं आत्म तत्व जानता हूँ, मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्मविद हूँ, समझ लिया गया काम से। अभिज्ञातम विज्ञातम अभिजानताम। जिसने समझा कि ये मेरे बुद्धि के वश का नहीं है, ये मेरे बुद्धि का विषय नहीं है। यद वाचा नभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तब श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्। कोई इसको सुन के भी नहीं जानता है। तो ये बहुत गंभीर विषय आ गया है। थोड़ा चिंतन मनन हम सभी को करना चाहिए। ये शरीर भी कर रहा है, निवेदन है कि आप सब लोग भी करते रहें, जीवन धन्य हो जाएगा। देहि नित्यम बध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्य युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन ने कहा था ना, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। अधर्म बढ़ेगा, स्वधर्म गड़बड़ाएगा, धर्म की बात उठाई थी। भगवान ने यहाँ पॉइंट निकाला उसका जो है कि अब तो स्वधर्म की चिंता मत करो, तो है जो घबराओ मत, न कांपो मत। क्षत्रिय का जो है जो धार्मिक धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय का कोई दूसरा स्वधर्म पालन नहीं होता है।
उसका जवाब यहाँ पर भगवान ने दिया। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमुपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ये भगवान जी थोड़ा सा नीचे उतर आए अब तत्व से, क्योंकि वो अर्जुन जिस लेवल का है उसी लेवल से समझाना शुरू किए कि ये अपने आप आया हुआ जो स्वर्ग का द्वार उपस्थित हो गया है, ये तो सुखी क्षत्रिय, भाग्यवान क्षत्रिय ऐसा स्वर्ग का खुला हुआ द्वार पाते हैं, क्योंकि ये तो अर्जुन जी पहले से भी सुन चुके हैं क्षत्रियों की महिमा और युद्ध का महात्म्य। तो उसी बात को भगवान ने समझाया। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। कहा कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपने धर्म से च्युत होगे, तुम पाप के भागी बनोगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। ये दूसरे तरह से समझा रहे हैं। उधर आत्मज्ञान से समझाए, उधर नीचे लेवल में आकर के लौकिक से समझाए, दोनों तरफ से दे रहे हैं। उधर प्रज्ञा बादांश से भी दिए, इधर लौकिक के हिसाब से भी दिए। दोनों तरफ से अर्जुन को बांध रहे हैं कि तुम इधर से भी भाग नहीं सकते। अब जो है सो संभावित चाकीर्तिर मरणात अतिरिच्यते, मैंने जो संभावित व्यक्ति है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत बड़े पद में चला गया है, बहुत बड़ी कुर्सी में चला गया, बहुत बड़े संत महंत के पद में चला गया, लाखों करोड़ों जिसके अनुयायी हैं, ऐसे व्यक्ति की यदि अकीर्ति होती है, मरणात अतिरिच्यते, मरने से भी ज्यादा होती। हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों की अकीर्ति भी होगी तो थोड़ा मोड़ा बनारस में हल्ला होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति की अकीर्ति होगी तो समझ लीजिए मरण से भी बड़ा हो जाएगा। अब तुम जो है कीर्ति से युक्त हो, अर्जुन धनुर्धारी, विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, तो तुम्हारे लिए तो मरने से भी ज्यादा है। तुम मरूंगा मरूंगा बोल रहे हो, मरणात अतिरिच्यते, डबल मरण तुम्हारा हो जाएगा। इसमें जो है समझ रहे हो, अर्जुन की बुद्धि से समझा रहे हैं। और दूसरा सुनो, भयाद्रणात् उपरतम मंगसिन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। सब तुम्हें कहेंगे कि भग गया डरपोक जो है सो। अब जो है हल्के हो जाओगे, तुम चौपट हो जाएगी सारी तुम्हारी कीर्ति जो है सो। अवाच्य बादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा होगी। इस प्रकार भगवान ने समझाया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमाप्स्यसि। दोनों को एक करो, तुम डटो युद्ध में जो है सो। अब इसमें थोड़ा सा मैं संक्षिप्त करता हूं, क्योंकि समय के अनुसार चलना है। मैं इसका पाठ सुना देता हूं थोड़ा सा। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मुक्या बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिव्रती। इस तरह से भगवान ने समझाया कि जो तुमने जो है सो वह लुप्त पिंडोदक क्रिया कहा, कर्म कांड की बात की, जो इधर उधर जो तुमने सुना है, ये सब कर्मकांड के चक्कर में मत पड़ो, इसमें उलझ जाओगे पूरा का पूरा जो है सो। तुमको ज्ञान मार्ग में आना है। कहा कि वो जो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। थोड़ा सा ये जो पौराणिक काल भी है, उन्होंने कहा कि जो है ज्ञानी ब्राह्मण के लिए उतना ही प्रयोजन रहता है वेदों से जितना समस्त जल से परिपूर्ण स्थान में जितने एक कुएं से रहता है।
इसलिए तुम जो है सो बहुत इनके घनचक्कर में मत पड़ो, कर्मकांड के फेर में ये होगा वो होगा, ये सब नहीं, ये तुम्हारे बस का नहीं है पूरा जो है सो। तुम्हारा तो एक ही काम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसमें थोड़ा सा न्यूपाने जी कुछ इस बार प्रोफेसर न्यूपाने जी नया नहीं है, थोड़ा इसका मॉडिफाई करके उन्होंने विषय रखा था कि इसमें निष्काम कर्म नहीं बनता है। माँ फलेषु कदाचन का मतलब है कि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तो तुम्हें मिलबे ही करेगा, फल तो मिलना निश्चित है, केवल तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फल में अधिकार नहीं है, इसका भाव ये है। लेकिन घुमा फिरा के जो है वो गीता का चारों ओर का तात्पर्य ये भी निकलता है कि जो है फलाशा रहित हो करके कर्म करना चाहिए, ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये माँ कर्म फल हेतुर्भू लिखा, कर्म फलम हेतु यस्य स कर्म फल हेतु, कर्म फल को हेतु बना के कार्य करने वाले मत बनो, कर्म को हेतु बना के उसी को मुख्यता दो। अध्ययन करो, पहले जो है अध्ययन करने के पहले सेवा के चक्कर में मत पड़ो कि वहाँ ये पोस्ट खाली है तो इस विषय से आचार्य कर लें। पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, केवल सेवा देख के चलना है। आज समाज में यही हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है उस हिसाब से जो है काम करो। अब कहाँ का कौन सन्यासी वृद्ध हो रहे हैं, अब जाके जो है सो उनकी सेवा में लग जाओ कि जो है वो उनका वैकुंठ वास होगा तो वो गद्दी मिल जाएगी। ये सब प्रमाण हमको मिले हैं कुछ जो है, इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ। ऐसा भी होता है कि जहाँ जहाँ वृद्ध बड़े बड़े सन्यासी रहेंगे उनके सेवा में शिष्य जो है 2-3 साल पहले से ठीक से लग जाएंगे। ऐसे हमारे भी शिष्य जो है 1-2 इतने बड़े महंत हो गए हैं, वो कहने की बात नहीं है, वो कभी प्रसंग में सुनाया जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, वो तो अपने आप होगा, वो तुम्हारे वश में नहीं है और आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें जो तुम्हारे वश में नहीं है उस पर चिंता मत करो और योग में प्रतिष्ठित होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम सिद्धियो योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि को जब सम बनाओगे तब योग होता। निरोधा वहाँ योग सूत्र का है ही, लेकिन यहाँ सिद्ध और असिद्धि का जो समत्व है उसको श्रीमद् भगवद गीता में योग कहा। दूरेण हेवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतव। फल को हेतु मान करके काम करने वाले लोग तो जो हैं बड़े कमजोर हैं, कृपण हैं, उनसे कोई मतलब निकलेगा नहीं, कोई तात्पर्य खुलेगा नहीं। तुम बुद्धौ शरण मनविच्छ, तुम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ, ये भगवान ने कहा। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अब यही व्याख्यान का विषय, योगा कर्मसु कौशलम में घंटों व्याख्यान हो सकता है कि योग क्या है। कर्मसु कौशलम योग, कौशलता प्राप्त करना ही योग है। जो कर्म हम करते हैं उसका ठीक से संपादन करें, अपना कर्म छोड़ के इधर उधर न भटकें। अध्यापन कर्म है तो अध्यापन करें, कार्यालयीय कर्म है तो कार्यालय का काम करें, अध्यापन छोड़ के कार्यालय का चक्कर न लगाएं। योग कर्मसु कौशलम, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जो जिस नेता को जो विभाग मिला है, जिसका जो मंत्री है वो अपने विभाग संभाले, दूसरे के डिपार्टमेंट में जो है इंटरफेयर न करे। लेकिन आज सारा का सारा आप केंद्र से लेके यहाँ घर तक देखते रहिए, सब दूसरे में जो है सो वो अनुशक्त रहते हैं लोग। जो है दूसरे का काम बड़ा बढ़िया रहता है, जो है सो लगता है कि डीएम बन जाते तो बहुत बड़े हो जाते। जो है सो डीएम छोड़िए, रजिस्ट्रारे मिल जाए तो बहुत प्रोफेसरों को बड़ा आनंद आ जाता है। तो अब योगा कर्मसु कौशलम कहाँ से आएगा? कर्म में कुशलता प्राप्त करने का नाम है योग।
यदा ते मुह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये मोह की दलदल में फंसी हुई जो तुम्हारी बुद्धि है, जब यहाँ से पार निकलेगी, जब माया मोह से ऊपर उठोगे, तब जो है श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जितना सुना है तुमने, अब जितना सुनना है उसके आगे चले जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना तेरा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब इसमें थोड़ा सा मैं विद्वानों का मनोरंजन करता हूं। अब ये इस पर थोड़ा सा मैं शंकर भाष्य उलट रहा था, तो श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ने अर्थ किया, श्रुति विप्रतिपन्ना मने सुनते सुनते विप्रतिपन्न जो तुम्हारी बुद्धि है, चकराई है, बहुत कुछ सुने हो जिंदगी में, इधर उधर की बातें, जिससे जो है बुद्धि चकराई है, वो बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, वो जब स्थिर होगी तब जो है योग वापसी, ऐसा भगवत शंकराचार्य का भाष्य है। और हमारी इच्छा हो कि थोड़ा रामानुजाचार्य जी का देख ले, तो संजोग से देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा। विद्वान लोग विचार करें, थोड़ा सा बैठ करके फैसला करें, हम निर्णय देने वाले कुछ नहीं है। रामानुजाचार्य जी लिखते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति मने हमारे उपदेश के श्रवण से, विप्रतिपन्ना मने विशेषेण प्रतिपन्ना मने विशेष से जो है विशेष रूप से जो सुदृढ़ हुई जो बुद्धि है, जब सुस्थिर हो जाती है तदा योग वापसी, ऐसा भगवत्पाद रामानुजाचार्य का भाष्य है। काफी अंतर आ रहा है दोनों भाष्यों में, देख लीजिएगा। जो हमारे आचार्य लोग हैं वो लोग विचार करें ये क्या है। और इधर कुछ आधुनिक लोगों का भाष्य देखा, संजोग से जो है अड़गड़ानंद स्वामी जी का, हम सोचे क्या लिखा इन्होंने, तो वो तो सीधे वेदे पर टूट गए, क्योंकि ऊपर कुछ यामीमाम पुष्पिताम वासम प्रवदंत विपश्चित भेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ती वादी न, कुछ वेद की चर्चा आई है, उसी से लिंक करके लिखते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना थे, मैंने वेदों के कर्मकांड के चक्कर में विप्रतिपन्ना जो तुम्हारी बुद्धि है जब स्थिर होगी तदा योग वापसी, ऐसा अर्थ किया, छपा है। तो ये 3 प्रकार के अर्थ इसमें आए हैं, ये विचारणीय है, ये न शास्त्र अध्ययन का फल है, ये हमें भी लाभ हुआ है। अब लेकिन ये जो शंकरा साक्षात शेषः रामानुजा स्वयं तयोर विवादे संप्राप्ते न जाने किं करोमि हम क्या कर सकते, क्योंकि रामानुजाचार्य शेषावतार हो गए, भगवत्पाद शंकराचार्य शंकरावतार हैं, तयोर विवादे संप्राप्ते न जाने किं करोमि हम, ये मेरे निर्णय की बस की बात नहीं है। और भी आगे हम सुनाते जाएंगे कुछ रोचक तथ्य जो है, अभी मौका मिलेगा दोनों का देखेंगे, कुछ तो हम देख भी चुके हैं, कुछ ऐसा रहस्य निकलेगा कि बिल्कुल बिल्कुल आपको जो है वो अद्वैत द्वैत और भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग की लड़ाई छोड़ दीजिए, दूसरे विषयों में अलग अलग अर्थ आया है, कहाँ से आया समझ। अब इतना तत्व देने के बाद अर्जुन जी जो है योग के चक्कर में आ गए, बड़ा गंभीर मैटर हो गया, वो उनका दिमाग घूम गया। अब दिमाग घूमने के बाद अब थोड़ा सा 10 मिनट का समय देना पड़ेगा, क्योंकि स्थितप्रज्ञ का प्रकरण आ गया। अर्जुन जी प्रश्न करते हैं, अब वो उनका सब भुला गया। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम। हे भगवान, आपने स्थितप्रज्ञ होने की बात की, योग में प्रतिष्ठित होने की बात की, समत्व में प्रतिष्ठित होने की बात की, सुख दुख को एक समझने की बात की, और जन्म मृत्यु जरा आदि की चिंता न करने की बात की, और जो है ये जो यौवन जरा आदि की चिंता न करने की बात की है, जन्म मृत्यु किसी की चिंता न करने की बात की, समत्व की बात की, स्थितप्रज्ञ होने की बात की। ये स्थितप्रज्ञ होता कैसे है? ये केवल किताबें में दिखाई देता है कि कहीं होता भी है इधर उधर कहीं? भाषा माने परिभाषा क्या है उसकी? वो समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ
वो कैसे बोलता है, वो जो है कैसे उठता बैठता है, वो चलता फिरता कि हम ही लोग जैसा है, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया। भगवान जी आज्ञा करते हैं, बहुत गंभीर ये विषय है। अब ये प्रसंग किसी दिन जो है इसका हम पूरा भी कर देंगे छोटा फूटा, आज मैं संक्षिप्त करता हूं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थमेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। विचार करें, बहुत पराकाष्ठा की स्थिति है। जो समस्त कामनाओं का त्याग करता है, जो आत्मा में प्रतिष्ठित रहता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। माने पराकाष्ठा की स्थिति है। ब्रह्मविद की क्या हो सकती है, ब्रह्मविद कैसा हो सकता है, ये पूरा ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है। इसमें जो है सो देखते ही पता चल जाता है ये ब्रह्मज्ञानी है। यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटता है, वैसे ही सारे विषयों से, जो अपने विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, को जो है रूप से जो है खींच लेता है, आंख को रूपों में दौड़ने नहीं देता है, शब्दों से कान को नियंत्रित रखता है, नासिका रस को नियंत्रण में रखता है, स्पर्श को नियंत्रण में रखता है। सारे पंच इंद्रिय जिसके नियंत्रण में हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य निवर्तते। कोई व्रत तो उसके भी विषय तो भगते हैं, लेकिन जो विषय का रस है वो अंदर से नहीं जाता है। वो जो है उठ नहीं पा रहा है, वो जो है वृद्ध बिलाल के तरह जो है सो वो चूहा देखता है, खाने का मन करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। उसी प्रकार जो है निराहार व्यक्ति के विषय तो भग जाते हैं शरीर में शक्ति क्षीण होने से, लेकिन रस उसका नहीं जाता है। प्रकार का स्थित प्रज्ञ है। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अस्य रसापि परम दृष्ट्वा परम रस रसो वैसः। उस परम रस का दर्शन जब ये कर लेता है तो ये छोटे सांसारिक रस जाते हैं, क्योंकि रसो वैसः का दर्शन कर लेता है। फिर इन रसापि निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। बहुत गंभीर प्रसंग है ये जो इंद्रियां हैं विद्वान को भी एक खींच लेती हैं, गड़बड़ा देती हैं। इसीलिए किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने बनाया है, हमने पहले ही कहा है, ये हमने बनाई है। ये जो बाहर का ताना बाना विद्या उद्या ताम झाम संसार का जितना भी है, हम लोग ने कल्पित किया है, तुला विद्या में बनाया है। और मूला विद्या में जो ब्रह्मा जी जो फिटिंग है वो इतने कमजोर नहीं है। वो उलट देंगे, चाहे विद्वान हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कुछ भी हो। वो जो है वो शास्त्राणाम विषयास्तावत यावत मंद रसा नरा प्रवृत्ते काम शास्त्रे तो नैव शास्त्रम न चक्रम, किसी विद्वान ने कहा है। वो सारा उलट जाएगा। इसीलिए भगवद गीता में कहा हरन्ति प्रसवम मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेदि हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में हो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सभी विषयों पर जिसका नियंत्रण हो, वो स्थित प्रज्ञ होने लायक होता है, वो ज्ञानी होता है। जायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। साफ 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 है। पहले ध्यान होता है, ध्यान होने के बाद संग होता है, संग होने के बाद राग द्वेष इत्यादि उत्पन्न होंगे, उससे जो है सम्मोह होगा, उससे नष्ट होगा व्यक्ति। अब इसके विपरीत यदि अच्छा होगी
तो राग द्वेषपि युक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्पिथे आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य प्राणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तद प्रज्ञा वायुर्नावंभसी। क्या बात है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब एक पॉइंट आया, बताता हूं अंतिम में। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। क्योंकि जो ज्ञानियों के लिए जो रात्रि है वो संसारियों के लिए दिन होता है, जो संसारियों का दिन होता है वो ज्ञानियों की रात्रि होती है। बिल्कुल अलग चीज है। जहां पर दुनिया रमती है वहां उनको रात्रि दिखाई देती है। ये बहुत गंभीर है, साधना करने से समझ में आ जाएगा। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनो कामी। जैसे सारी नदियां जो है समुद्र में जाके मिल जाती हैं, वैसी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं, सारी खराबियां आकर के कोई हलचल न करे, कितने कोई अभद्र व्यवहार करे, कितने कोई गाली दे, कोई अवाच्य बोले, कोई स्तुति करे, कोई प्रशंसा करे, सब जाए दिमाग में, ऐसा व्यक्ति सशांति आपनोति न काम कामी। निंदा स्तुति से दूर। इसलिए मैं कल प्रसन्न था कि किसी ने बताया हमको, शिष्य ने, कि एक आदमी थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है। हमने कहा बहुत कृपा किया उसने, कम से कम एक तो लक्षण दिखाया, कम से कम उतना, नहीं तो एक ही गुण से सृष्टि नहीं होती है। कम से कम उसने कृपा करके उपस्थिति दर्ज किया। और संख्या बढ़नी चाहिए। जितने शत्रु हैं राम के, बहुत कृष्ण के, बुझ करके वो दुश्मनी नहीं छोड़ते थे। तो यहाँ तो हम लोग को मान के चलना है कि जो है अच्छा काम करेंगे तो इसमें तो विरोध होना ही है। गड़बड़ शुरू करेंगे बहुत ज्यादा आना शुरू करेगा, विरोध कुछ नहीं होगा। ये तो लक्षण है। जब किसी ने, संत ने कहा था, जब कोई विरोध करने लगे तो समझो कि प्रगति, यहाँ कुछ आके ये पिंड जो है यहाँ कुछ है तब न यहाँ टिप्पणी हो रही है, नहीं तो पड़ा होता कहीं जो है सो संपूर्णानंद होती, बाबा ने नहीं रखा होता काशी में, तो कहीं घंटी बजा के घूमता या कुछ विरोध करता, फिर विरोध करने लायक भी नहीं रहते फिर जो है सो। तो कम से कम विरोध कर रहे हैं लोग, बड़ी कृपा कर रहे हैं। अब अंतिम में सुन लें। विहाय कामान या सर्वान पुमांक्षरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। शांति को प्राप्त करेगा कौन? जो समस्त कामनाओं को त्याग करके निष्प्रिय होकर के जो करता है, घूमता है। और निर्मम निरहंकार, मम मम मम, मेरा मेरा, मैं, घंटा चढ़ा है दिमाग में। यहाँ अच्छी बात भी बहुत से करेंगे ना, तो उसकी बात को काट करके फिर जो है अपनी बात रखते हैं। बहुत से लोग बात वही कहेंगे नहीं, लगाएंगे एक बार नहीं, वो ये है। अरे बाप रे, वो नहीं बिना लगाए बोल नहीं सकते। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। हमसे तो रोज तीन चार लोग मिलते हैं, नहीं वो बोलेंगे जरूर, चाहे आप। ये जिंदगी बना के रखा है, तो कल्याण कैसे होगा? भगवान कृपा करे। निर्ममो निरहंकार शांति मदगच्छति, वैसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहेति। ये ब्राह्मी स्थिति है जिसका यह वर्णन किया गया है। यही ब्राह्मी स्थिति है, माने ब्रह्म की स्थिति है, ये अम ब्रह्मास्मि की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कभी भी व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता है। एक बार ज्ञान होने के बाद मोह में नहीं पड़ता है। स्थित्वा श्याम अंत काले पी ब्रह्म निर्वाण मिच्छति। वो जो है जिंदगी भर यावत जीवम जो है वो ज्ञान में रहते हुए
जब शरीर से वियुक्त होता है तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है ये सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय का जो है ज्ञान चर्चा सत्र के अंतर्गत आपके समक्ष जो है प्रतिपादन किया गया। क्योंकि अध्याय काफी लंबा था इसीलिए इसको थोड़ा संक्षिप्त भी करना पड़ा। और जो भी हुआ जैसा भी हुआ, क्योंकि काल मर्यादा के कारण हम सारी बातों को रख नहीं सके, अब इतने में ही हमें संतुष्ट होना है और बहुत कुछ इसमें से प्राप्त हो। जितने भी जो हमारे साथ जुड़े माननीय कुलपति जी सहित समस्त विद्वत गणों को और हमारे मित्र गणों को और देश विदेश के शिष्यों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति। नमो नमः।